क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखी उस सुंदर ट्रांसपेरेंट बोतल में भरा सनफ्लावर ऑयल आखिर बनता कैसे है? वो खेतों में खिले पीले फूलों से होते हुए फैक्ट्री के किन किन मॉडर्न मशीन और प्रोसेसेस से गुजरता है? आखिर कच्चे बीजों से ऐसा हल्का, फ्रेग्रेंस फ्री और प्योर ऑयल कैसे निकाला जाता है, जिसे हर दिन अपने खाने में आप इस्तेमाल करते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस शानदार जर्नी पर जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेट प्रोसेस मिलकर लिक्विड गोल्ड यानी कि सनफ्लावर ऑयल को तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल जब गर्मियों की चटक धूप थोड़ी नरम पड़ने लगती है और खेतों में हल्की सी ठंडी हवा बहने लगती है, तभी सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के खेतों में एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। दूर दूर तक फैले पीले पीले फूल धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, पर इन फूलों के मुरझाने का मतलब ये नहीं कि उनका सफर खत्म हो गया, बल्कि असली सफर तो अब शुरू होता है। जब सूरजमुखी के फूल के पीछे का हिस्सा भूरा और सूखा हो जाता है, उसके बीज पूरी तरह से पककर सख्त हो जाते हैं, तभी फार्मर्स ये समझ जाते हैं कि अब फसल कटाई के लिए तैयार है। इस वक्त फूलों की चमकीली पीली पंखुड़ियां गिर चुकी होती हैं और उनका सिर खुरदुरा और भारी नजर आता है, क्योंकि अंदर सैकड़ों बीज भरे होते हैं। कटाई का ये मौसम आमतौर पर गर्मी के अंत और पतझड़ के शुरू होते ही आ जाता है। अलग अलग इलाकों में ये समय थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगस्त के अंत से अक्टूबर के शुरुआत तक इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। इन मशीनों को स्पेशलाइज्ड हार्वेस्टिंग मशीन्स कहा जाता है। मशीनें खेत में धीरे धीरे चलती हैं और सूरजमुखी के पौधे को उनकी जड़ों से काट देती हैं। इसके बाद मशीन के अंदर लगे स्पेशल ड्रम्स और बेल्ट की मदद से फूलों को बीजों से अलग कर दिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस इतनी तेज और सटीक होता है कि किसान कुछ ही दिनों में सैकड़ों एकड़ खेत का फसल संभाल लेते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे बीजों की बर्बादी बहुत कम होती है और उनकी क्वालिटी भी बनी रहती है। जब कटाई हो जाती है तो अगले स्टेज में इन बीजों को ट्रकों में भरकर प्रोसेसिंग प्लांट की ओर रवाना कर दिया जाता है। यहाँ एक बेहद अहम बात होती है, ये पूरा प्रोसेस बहुत तेजी से करना पड़ता है, क्योंकि अगर बीजों को खेतों से बहुत देर तक पड़ा रहने दिया गया तो उनमें नमी बढ़ सकती है और ये फफूंदी लग सकती है, जिससे उनका तेल खराब हो सकता है। इसलिए कटाई के तुरंत बाद बीजों को फैक्ट्री पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहला काम होता है बीजों को साफ करना। जितने भी बीज खेतों से आते हैं वो धूल, मिट्टी, थोड़े पत्थरों और टहनियों के साथ आते हैं। इन्हें हटाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर इम्प्यूरिटीज ऑयल में चली जाएं तो इसकी क्वालिटी और स्वाद दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। साफ सफाई के लिए बीजों को बड़ी बड़ी वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स पर डाला जाता है जो तेजी से हिलती हैं। इससे बड़े पार्टिकल्स और मिट्टी अलग हो जाते हैं, जिसके बाद बीजों को एयर क्लासीफायर से गुजारा जाता है, जहां तेज हवा के झोंके से हल्की हल्की गंदगी उड़ जाती है और केवल शुद्ध बीज बच जाते हैं। साफ किए गए बीज अब शेलिंग मशीन्स में भेजे जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक और दिलचस्प प्रोसेस होता है। सनफ्लावर के बीजों की एक सख्त बाहरी खोल होती है, जिसे हटाना बेहद जरूरी होता है। शेलिंग मशीन में घूमते हुए रोलर्स और बेल्ट्स के जरिए इस खोल को बहुत ही सावधानी से तोड़कर अलग कर दिया जाता है। यह मशीन इतनी बारीक काम करती है कि बीज के अंदर की कोमल गिरी यानी कर्नेल को नुकसान नहीं पहुंचता। अब इन गिरी को हल्का सा गर्म किया जाता है, जिसे कंडीशनिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस का मेन मोटिव होता है गिरी को इस तरह से तैयार करना कि उनमें से तेल अधिकतम मात्रा में निकले और उसका स्वाद और पोषण भी बरकरार रहे। कंडीशनिंग के दौरान गिरी को एक कंट्रोल टेम्परेचर पर प्री हीटिंग किया जाता है। इससे वो थोड़ी मुलायम और लचीली हो जाती है, जिससे प्रेसिंग के दौरान उनमें से अधिक तेल निकल पाता है। इसके बाद गिरी को ऑयल प्रेस में भेजा जाता है। यहाँ एक बेहद शक्तिशाली मशीन काम में ली जाती है, जिसमें बड़े बड़े रोलर्स लगे होते हैं। इन रोलर्स के दबाव से गिरी को दबाया जाता है और धीरे धीरे सुनहरा तेल रिसने लगता है। इस प्रोसेस में जितना तेल निकल सकता है उतना निकल जाता है। फिर प्रोसेसिंग के बाद बचे हुए मटेरियल, जिसे प्रेस केक कहते हैं, वो भी बेकार नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद में पशु चारे के तौर पर उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब भी इसमें कुछ मात्रा में पोषण बचा होता है। अब तक जो तेल निकला है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। इसमें गिरी के फाइन पार्टिकल्स, थोड़ी नमी और कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसलिए इस कच्चे तेल को फिल्टरिंग के लिए भेजा जाता है। फिल्टरिंग के दौरान तेल को फिल्टर प्रेस या सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर से गुजारा जाता है। फिल्टर प्रेस में बहुत ही महीन झिल्लियां लगी होती हैं जो गंदगी को रोक लेती हैं। सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर में तेल को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर केवल साफ तेल बचता है। और अब बारी आती है रिफाइनिंग प्रोसेस की। रिफाइनिंग के दौरान तेल को कई स्टेजेस से गुजरना होता है ताकि वो पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित बने। सबसे पहला स्टेज है डी गमिंग।
इस स्टेज पर तेल में मौजूद फॉस्फोलिपिड्स और गोंद जैसे तत्व हटाए जाते हैं, जिसके लिए तेल में पानी या एसिड सॉल्यूशन मिलाया जाता है। इससे अनवांटेड एलिमेंट्स तेल से अलग होकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद होता है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें तेल में मौजूद फ्री फैटी एसिड को हटाया जाता है, जिसके लिए तेल में अल्काली मिलाई जाती है। इस प्रोसेस से तेल का एसिडिटी लेवल कम हो जाता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसके बाद रिफाइनिंग का थर्ड स्टेज आता है, ब्लीचिंग। इस स्टेज में तेल के रंग को हल्का करने के साथ साथ उसमें मौजूद अनवांटेड ऑर्डर्स, माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। इसके लिए ब्लीचिंग अर्थ या एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है, जो तेल को एकदम साफ और हल्का रंग देता है। रिफाइनिंग का लास्ट और सबसे जरूरी स्टेज होता है डियोडराइजेशन। ये एक हाई टेम्परेचर पर किए जाने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें तेल को स्टीम डिस्टिलेशन के जरिए उसकी गंध और बचे हुए हल्के वोलेटाइल सब्सटेंस से मुक्त किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद तेल पूरी तरह से ऑर्डरलेस, हल्के रंग और बेहद शुद्ध बन जाता है। हालांकि रिफाइनिंग के बाद भी एक बेहद जरूरी कदम बाकी रहता है, क्वालिटी टेस्टिंग। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हर बैच के तेल को कई प्रकार की जांचों से गुजारा जाता है। सबसे पहले सेंसरी टेस्टिंग की जाती है, जिसमें तेल के स्वाद, गंध और रंग को एक्सपर्ट्स द्वारा परखा जाता है। इसके बाद ऑयल सैंपल्स को लैब में भेजा जाता है। यहाँ पेरोक्साइड वैल्यू, एसिड वैल्यू, मॉइस्चर कंटेंट और बाकी जरूरी पैरामीटर्स की जांच होती है। अगर तेल इन सभी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है, तभी उसे अगले स्टेज के लिए मंजूरी दी जाती है। अब बारी आती है पैकेजिंग की। मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट्स में पैकेजिंग पूरी तरह से ऑटोमेटेड होती है। सबसे पहले तेल को फिलिंग मशीन के जरिए बोतलों में भरा जाता है। ये मशीनें बेहद सटीक तरीके से तेल को डिसेंट अमाउंट में भरती हैं। इसके बाद बोतलों को कैपिंग मशीन में अच्छी तरह से सील किया जाता है, ताकि तेल में कोई नमी या हवा ना घुस सके। सील्ड बोतलों पर लेबलिंग मशीन के जरिए लेबल लगाए जाते हैं। इन लेबलों में ब्रांड नेम, इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी डेट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी होती है। इसके बाद ये पैक की गई बोतलें स्टोरेज एरिया में भेज दी जाती हैं। यहाँ इन्हें कंट्रोल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ताकि तेल की क्वालिटी लंबे समय तक बनी रहे। लास्ट में ये ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स, सुपरमार्केट्स, रिटेल स्टोर्स और लोकल शॉप्स के जरिए हमारे घरों तक पहुंचता है। अब आप अपनी रसोई में इस सुनहरे तेल की कुछ बूंदें किसी पकवान में जब डालते हैं, तो शायद ही आप सोच पाते होंगे कि इस तेल की हर बूंद ने कितनी लंबी, कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प यात्रा तय की है। यह तेल न केवल आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इसमें मौजूद एसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। ये एक सेफ और हेल्दी एनर्जी सोर्स प्रदान करता है, जो आज हर परिवार की रसोई का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, ये था सूरजमुखी के बीजों से प्योर सनफ्लावर ऑयल बनाने का पूरा शानदार प्रोसेस। क्या आपको पता है कि आपके किचन तक पहुंचने से पहले ये तेल इतनी लंबी और जटिल जर्नी तय करता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।